इंदौर लोकसभा सीट से नामांकन वापस लेकर सुर्खियों में आए अक्षय कांति बम ने रविवार को एक और धमाका किया है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नामांकन वापसी के साथ साथ बीजेपी का दामन थामने की वजहें भी गिनाई हैं। अक्षय ने कांग्रेस पर तो निशाना साधा ही, बीजेपी की तारीफें में भी कसीदे भी गढ़े। दूसरी ओर पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। मध्य प्रदेश की सियासत में इसे लेकर दिन भर क्या रही खास हलचल, देखिए इस रिपोर्ट में। 29 को क्यों? मेरे दिल में एक सवाल था, क्या आज करूंगा तो ये सही होगा? भविष्य में अगर मैं नेतृत्व को देखे अगर बदलता हूं तो मैं ज्यादा बेईमान था। इंदौर लोकसभा सीट से नामांकन वापस लेकर खलबली मचाने वाले अक्षय कांति बम आज बीजेपी का हिस्सा है। कांग्रेस के टिकट पर नामांकन दाखिल करने के बाद जब 29 अप्रैल को उन्होंने पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थामा था, तब वो कांग्रेस नेताओं के निशाने पर आ गए थे। कोई उन पर पैसे लेकर पीछे हटने का आरोप लगा रहा था, तो कोई कोर्ट केस के डर से मैदान से भागने की बात कह रहा था। ऐसे कई आरोपों से घिरे अक्षय कांति बम ने रविवार को कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उस 1 से 4 के बीच में अगर आप मेरा पूरा शेड्यूल देखेंगे, मैं स्टार्टअप से मिला, वुमेन एंटरप्रेन्योर से मिला, महिला उद्योग से मिला, बच्चों से बात करी, मैं स्वयं मेहनत कर रहा हूं और काम कर रहा हूं। लेकिन इतना बड़ा चुनाव बिना संगठन और बिना किसी के सपोर्ट के नहीं लड़ा जा सकता, ये सब हम मानते हैं। मैंने प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व को और दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व को लिखा कि मुझे इंदौर में किन किन लोगों की सभा चाहिए। उनमें से जिसकी एक की सभा चाहिए थी, वो 25 तारीख को इंदौर में थे और वो इंदौर में 2 घंटे आज एयरपोर्ट पे बैठे रहे। उनकी उज्जैन में सभा हुई, उनकी धार में सभा हुई, लेकिन इंदौर में सभा नहीं हुई। इसका क्या कारण? आज जब चुनाव में 12 दिन आपके बचते हैं और लगातार अगर आपका जनसंपर्क का कार्यक्रम कैंसिल होता जा रहा है, तो एक प्रत्याशी क्या करेगा, आप बताइए। अक्षय कांति बम के नामांकन वापसी के दौरान बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला उनके साथ नजर आए थे, जिससे बीजेपी भी सवालों के घेरे में आ गई थी। बीजेपी पर दबाव में कांग्रेस उम्मीदवार से नामांकन वापस लेने के आरोप लगे थे। कैलाश विजयवर्गीय ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए अक्षय बम के नामांकन वापसी में बीजेपी की भूमिका का भी खुलासा किया। जैसा कि अक्षय जी ने बताया, 29 तारीख को हमारी बात हुई और मैंने अक्षय जी से कहा कि आपको नाम वापस लेने की जरूरत नहीं है, आपके सपोर्टर है निर्मल कास्कर, उनको भेज दीजिए हस्ताक्षर करके, तो वो नाम वापस लेने हो जाएगा, आपका हो जाता। बोले नहीं, नहीं जाऊँ। मैं संदेश देना चाहता हूँ कांग्रेस को कि मैं अपनी इच्छा से फॉर्म वापस करूँ, नहीं तो निर्मल कास्कर जी के परिवार के सदस्य थे, ये हस्ताक्षर करके वो भेज देते, फॉर्म का समय हो जाता। पर इन्होंने हिम्मत से कहा, मैं अक्षय की तारीफ करता हूं, मैं इतनी हिम्मत। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और इंदौर से बीजेपी को 8 बार जिताने वाली सुमित्रा महाजन ने भी शनिवार को अक्षय कांति बम एपिसोड पर अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन वापसी के फैसले पर हैरानी जताई और कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी को ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। सुमित्रा महाजन के इस बयान पर अक्षय कांति बम ने प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। मैं भी चाहती हूँ कि नहीं होना चाहिए था, क्यों हुआ मेरे नहीं समझ में, हमें कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं साफ कह रही हूँ, हमें इससे कोई फायदा नुकसान कुछ नहीं था, क्योंकि हम तो जीत रहे थे। इसलिए मैं भी तो आश्चर्यचकित हो गई, क्यों वापस लिया भैया? अच्छा वापस लिया तो लिया, बीजेपी में क्यों आया भैया? आया होगा कि वो तो संगठन देखे। मुझे ऐसा लगता है कि जो ताई है वो इंदौर की नहीं, देश की बहुत बड़ी नेता है। मैं उनकी बातों पे बात करूं, इतनी मेरी औकात नहीं है। अक्षय कांति बम की नामांकन वापसी और बीजेपी ज्वाइन करने पर भले वो खुद को पाक साफ बता रहे हों, लेकिन कांग्रेस उन्हें बख्शने के मूड में नहीं है। अक्षय कांति बम ने भले ही अपने कदम पीछे खींच लिए हो, लेकिन इस सीट पर मैदान में अभी भी 14 प्रत्याशी हैं। इंदौर की जनता के पास अभी भी चुनाव का मौका बना हुआ है। दूसरी ओर इस घटना से सदमे की हालत में पहुंच चुकी कांग्रेस कहीं लोगों से नोटा का बटन दबाने की अपील कर रही है, तो कहीं दिए जलाकर लोगों को इसके लिए जागरूक कर रही है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।